हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। उम्र के साथ-साथ ये तकलीफ़ बनी रहती है दोस्तों। यदि आप अपने आहार में, अपनी डाइट में, रोज़मर्रा के जीवन में कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे, तो बहुत आसानी से आप बहुत से पोषक तत्वों की कमी या जोड़ों के दर्द, गठिया आर्थराइटिस से राहत पा सकते हैं। उन्हीं अनाजों में से सबसे पहला अनाज जो मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, वो है सोयाबीन। सोयाबीन के कई तरह के प्रोडक्ट आने लगे हैं दोस्तों। आजकल तो सोयाबीन का मिल्क आता है, सोयाबीन का पनीर, टोफू आता है, कई चीज़ें आती हैं। हम लोग ज़्यादातर सोयाबीन को पानी में भिगाकर 1 चम्मच ज़रूर खाते हैं। पोषक तत्वों की बात करूँ तो इसमें इतना प्रोटीन होता है, सोयाबीन में इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है सोयाबीन का सेवन। पानी में भिगाकर खा सकते हैं। आप सोयाबीन को अंकुरित करके, स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। आप चाहें तो सोयाबीन को पिसवाकर, आटा बनवाकर सोयाबीन का गेहूँ के आटे में मिलाकर सोयाबीन और गेहूँ के आटे की चपाती, रोटी भी खा सकते हैं। शरीर में तेज़ी से कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है सोयाबीन का सेवन। पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इस आहार को ज़रूर डाइट में शामिल करें। ये सोयाबीन का आटा है जो कि आपको पिसा हुआ बाज़ार में मिल जाएगा। कई बार तो मैं गेहूँ के साथ सोयाबीन के दानों को पिसवाती हूँ चक्की में। कई बार टाइम नहीं रहता है तो मैं जो गेहूँ का आटा होता है उसमें सोयाबीन के आटे को मिला देती हूँ। 10 किलो गेहूँ के आटे में 1 किलो सोयाबीन के आटे के पैकेट को हम लोग मिलाते हैं, ताकि परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में ये प्रोटीन युक्त, ये कैल्शियम युक्त जो अनाज है वो जा सके। इतना ताकतवर अनाज होता है सोयाबीन का। तो गेहूं के आटे में ही मैंने इस आटे को गूंदा है सोयाबीन के साथ मिलाकर आटे को, और फिर इस आटे से अब मैं बनाऊंगी रोटियां, चपातियां। तो सोयाबीन को एक ऐसा अनाज है जिसे आप सबको, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को अपनी डाइट में, अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो बस इसकी आप रोटी बनाइए। डायरेक्ट हम सोयाबीन कई बार नहीं खा पाते हैं, इसलिए हम इसे गेहूं के आटे में मिलाकर इसका कंजप्शन करते हैं। हड्डियों में तकलीफ, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों रागी। रागी जिसे फिंगर मिलेट्स या मिलेट्स भी कहा जाता है। आजकल तो बाजार में रागी का आटा आने लगा है। हम लोग रागी को पानी में भिगा कर लेते हैं, या फिर कई बार मैं दूध में रागी को उबाल कर रागी की खीर बनाकर भी देती हूँ। अपने बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारे को ही कैल्शियम की कमी होगी। आजकल बच्चों में भी कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा रागी का सेवन। चाहे तो रागी का आटा बाजार से ले लें। गेहूं के आटे में आप रागी का आटा मिक्स करके उसकी रोटी, पराठा, पूड़ी बनाकर खा सकते हैं। रागी की खीर बनाकर खा सकते हैं, रागी का रायता बनाकर। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग रागी का सेवन करना स्टार्ट करें। इतना इसमें कैल्शियम होता है ना कि हमारे शरीर में कम हो रहे कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ा देगा। रागी जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है इसका सेवन करने से। तो बहुत सी चीज़ें हमारे घर पर ही होती हैं जिनका सेवन करके हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। तो ये है रागी का आटा, और इस आटे को मैंने बाजार से खरीदा है दोस्तों। आप चाहें तो घर पर पिसवा सकते हैं। बहुत से लोग अपने गेहूं के साथ ही रागी और सोयाबीन को मिलाकर आटा पिसवाते हैं, ताकि रोज़मर्रे के जीवन में ये जो ताकतवर अनाज हैं ये हमारे शरीर में जा सके। रागी को पानी में भिगाकर खाइए, दूध में उबाल कर खाइए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से इन पोषक तत्व युक्त आहार का सेवन जरूर करें। जिन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है, गठिया आर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, उन्हें इन आहार का सेवन जरूर करना चाहिए। घिसे हुए घुटने की चिकनाहट को वापस लाने के लिए इन चीज़ों को, और भी चीज़ें आगे बता रही हूँ, इन्हें अपनी डाइट में, रोज़मर्रा के जीवन में शामिल ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। रागी का सेवन तो ज़रूर स्टार्ट करें। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा,
तो इस वीडियो को देखने के बाद ये 2 ताकतवर जो अनाज बताए हैं आपको, इन्हें आहार में शामिल करें। इनमें से है पहला सोयाबीन बताया है, रागी बताया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ही हेल्दी लाइफ़ जी सकते हैं। हम अगर इन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो हम छोटी-मोटी बीमारियाँ हमें होने ही नहीं पाती हैं। जिन्हें जोड़ों में सूजन आ गई है, हड्डियाँ ठीक से मुड़ती नहीं हैं, दिन भर कमज़ोरी बनी रहती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, वे लोग रागी का सेवन ज़रूर करें। ऊपर से 1 गिलास आप लोग गरम दूध पी लीजिए या गरम दूध में रागी के इन दानों को उबाल कर भी ले सकते हैं। ये रागी के बीज बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे कि राई और सरसों मस्टर्ड सीड होता ना, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, दिखने में वैसे दिखते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएँगे। अगली चीज़ है जो कि तिल। तिल, 1 चम्मच तिल अगर आप खाएँगे ना, तिल को कभी भी कच्चा नहीं खाते, तिल को हमेशा भूनकर ड्राई रोस्ट करके खाएँ। 1 चम्मच तिल आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। आप चाहें तो 1 चम्मच भुना हुआ तिल और गुड़, एक थोड़ा-सा टुकड़ा गुड़ का ले लें और इसका सेवन करें। गुड़ जो होता है आयरन से भरपूर होता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, खून की कमी को दूर करता है गुड़। हमारी कमज़ोर हो रही हड्डियों को मजबूत बनाता है गुड़ का सेवन। इसीलिए तो पुराने समय के लोग तिल और गुड़ के लड्डू बनाते थे, तिल गुड़ की बर्फ़ी बनाते थे। रोज़ के खाने में चुटकी भर तिल का इस्तेमाल, सेसमे सीड का इस्तेमाल ज़रूर करें। हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करेगा तिल, गुड़ और दूध का सेवन। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर बिल्कुल भी गुड़ नहीं डालेंगे, वे केवल 1 चम्मच तिल को खाएँगे। आप चाहें तो तिल को पानी में भिगाकर भी चबा-चबा कर खा सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं? दुनिया के किस शहर, किस देश से देख रहे हैं कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में हम आपको थैंक्स बोल सकें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब